स्टॉक मार्केट के बारे में आई थिंक आज की डेट में सबको पता होगा कि क्या चीज़ होती है, लेकिन जिन लोगों को अभी भी नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कंपनीज की हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। बेसिकली मोटा मोटा समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। आज की वीडियो का मोटिव है कि स्टॉक मार्केट क्यों एक बेस्ट बिजनेस है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त तुषार बुद्धिराजा, और आज हम फिनटेक गुरुकुल पर देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ऐसी खास चीजें जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है पूरी दुनिया का, ना केवल इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जितने भी उसके फायदे हैं उसके बारे में आपको पता चले। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, और कुछ लोगों का अभी भी अगर डीमैट अकाउंट नहीं होगा और अगर आप उसके बाद चाहो तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब कहाँ खुलवा सकते हो, इसके लिए मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दो नीचे लिंक्स दे रखे हैं, आप उनमें जिनमें चाहो उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। दोनों डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री हैं। इसमें आप डीमैट अकाउंट खुलवा कर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब आपको जो चीज़ सही लगे उसमें आप बाद में वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से डीमैट अकाउंट आपका होना ज़रूरी है। दुनिया में इससे बढ़िया और इससे साफ धंधा कोई नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि आपको करना आना चाहिए। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ आ गई कि इस धंधे को करना कैसे है, तो इससे ज़्यादा कसम से और कहीं पैसा नहीं है। सबसे पहली खूबी है इस धंधे की कि इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, यानी कि कोई उधार नहीं है। अगर आपने शेयर खरीदा तो आपको 2 दिन बाद उसके पैसे देने हैं, और अगर आपने शेयर बेचा तो उसके 2 दिन बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें दोनों साइड पर कैश में काम होता हो। या तो आप होलसेलर से लोगे, वो आपको उधार पे देगा, आगे आप कैश में बेचो, या फिर आप उधार पे नहीं लोगे, आप कैश में लोगे, लेकिन आपको कई बार उधार पे देना पड़ता है अगर आपका बिजनेस है तो ये एक इकलौता बिजनेस है जिसमें आपको दोनों साइड पर कैश में काम होगा। ऊपर से इसमें पैसे लेन देन की भी कोई टेंशन नहीं। आप किसको माल बेच रहे हो, किससे खरीद रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। बस आपको इतना भरोसा है कि आपके पास पैसा आ जाएगा और आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, क्योंकि इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़े बड़े रेगुलेटर्स बैठे हैं। सेकेंड जो मेन खूबी है इसकी, वो है इसकी 100% ट्रांसपेरेंसी की। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, वही रेट यूएस में बैठे हुए बंदे को भी दिख रहा है, वही रेट दुबई वाले बंदे को भी दिख रहा है, और वही चाहे कोई लंदन में बैठा हो उसको भी वही रेट दिख रहा है। फिर चाहे वो कोई एफआईआईज हो, डीआईआईज हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, या कोई बड़ा रिटेलर ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया में आपको केवल एक रेट दिखेगा, और उसमें आपकी मर्जी है। आपको जो रेट दिख रहा है उस रेट पे आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो जयराम जी की। लेकिन इसके लिए आपको कोई अलग से बल्क डिस्काउंट या कुछ नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है नो बल्क डिस्काउंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप दुनिया का कोई भी एक ऐसा धंधा बता दीजिए जिसमें किसी को अगर एक क्वांटिटी लेनी है तो उसका रेट अलग हो, और 100 क्वांटिटी लेनी है तो उसका रेट अलग ना हो। तो मतलब एक क्वांटिटी अगर आपको कोई एक कुर्सी लेनी है तो आपको मान लीजिए 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन अगर आपको ऑफिस के लिए 100 कुर्सियां लेनी है तो उसका रेट आपको पक्की बात है कि कम मिलेगा। लेकिन इस मार्केट में ऐसा नहीं है। इस मार्केट में अगर आपको एक क्वांटिटी लेनी है तो भी आपको वही रेट, 10 क्वांटिटी लेनी है तो भी वही रेट, 100 लेनी है तो भी वही रेट, और 1 करोड़ क्वांटिटी लेनी है तो भी वही रेट। उल्टा इसमें तो ये चीज़ है कि जिसको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है उसके लिए जैसे वो ज़्यादा का ऑर्डर डालेगा रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो यानी कि जिसको सिंगल क्वांटिटी लेनी है उसको सस्ती पड़ेगी, और जिसको 1 करोड़ क्वांटिटी लेनी है उसको महंगी पड़ेगी। इतनी खूबियाँ हैं ना इस धंधे में कि क्या बताऊँ। इसकी खूबियाँ बताते बताते वीडियो तो मतलब 1 घंटे की बन जाए, लेकिन इसकी खूबियाँ फिर भी खत्म ना हो। लेकिन सबसे पहले आपको एक मेन चीज़ बता दूँ, जो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि बिना सीखे, बिना कोई भी चीज़ के बारे में नॉलेज लिए आपको कोई काम नहीं करना। पहले आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी है, उसके बाद इसमें आगे आपको काम करना है। अगर आप बिना नॉलेज के काम करने जाओगे तो कमाना तो छोड़िए, आप जितना पैसा है ना, जितना पैसा भी आप लेकर जाओगे वो सारा गवा कर आओगे, अगर आपने बिल्कुल बिना सीखे काम करा। और अगर आपको सीखना है, वीडियो को जब आप एंड तक देख लोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या खूबियाँ इसकी। उसके बाद आपका डिसीजन है। अगर आपको सीख कर काम करना है तो आपको इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप चीज़ें सीख सकते हो। ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपका पहला शेयर कौन सा होना चाहिए, आपको धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इस सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चीज़ें सीखनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी।
फंडामेंटल्स को कैसे यूज करना है, वो सब चीजें भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो बिना सीखे आप इसमें कोई भी स्टेप आगे मत लीजिए। चौथी जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से ये काम मुझे इतना बढ़िया लगता है, कि आप जब चाहो इसमें अपना धंधा बंद करके जा सकते हो। जब चाहो अपना लैपटॉप बंद करा, आपका शटर डाउन और आपकी दुकान बंद। अब आप चाहो तो इसमें आप छुट्टी लेकर जाना चाहो तो छुट्टी लेकर जा सकते हो। आपको अगर बंद करना है बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल अपना काम को शट डाउन कर देना है, तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि भाई क्यों जा रहा है, 10 दिन और रुक जा, 2 महीने देख ले, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। आपका जब मन करे, आपने रात को 10 बजे सोचा कि मेरे को अपना धंधा बंद करना है, आप सुबह 9:15 बजे अपने सारे सौदे काटो और आपका धंधा बंद। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट खूबी है वो है कि इसकी एग्जिट कॉस्ट जो है बिल्कुल कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। अगर किसी बिजनेस को हम बंद करना चाहें तो उसमें जो हमारे पास मशीनरी है या जो भी लैंड प्रॉपर्टीज पड़ी है, उसको बेचने के लिए हमारे को टाइम लगता है। जो हमारा स्टॉक पड़ा है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता, उसको बेचने जाओ तो कौड़ियों के भाव ही बिकेगा। लेकिन अगर आपको इस मार्केट में, अगर आपको इस धंधे को बंद करना है, इस बिजनेस को अपना शट डाउन करना है, आपको अगर इसको बंद करना है, तो आपको केवल अपना ट्रांजैक्शंस डालनी है कंप्यूटर पे और आपका काम खत्म। उसके बाद जिस रेट पे आपको मिल रही है, आपको उस रेट पे लेना है तो निकलो, रखना है तो रख सकते हो। लेकिन अगर आप बेच कर जाते हो तो रेट आपके सामने है, आपको उस टाइम डिसाइड करना है कि आपको इस रेट पे बेचना है और बेच बाच के निकल जाओ। इसके अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, जो हमारा लेबर लगा हुआ है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, अगर आप इन सब चीज़ों को बंद करना चाहो ना, तो भाई बोलना आसान है, लेकिन इसको करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाता है, अगर हमारे को अपना धंधा बिल्कुल बंद करना है। नेक्स्ट जो इसका मेन पॉइंट है कि इसमें एक्सपेंशन कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नील है। इसमें सिर्फ आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो तो चलो आपको करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आप अभी 50,000 का काम कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो 50,000 का है। कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार मुझे इसमें ना अपना 5 लाख का काम करना है, तो आपको केवल एक जीरो बढ़ानी है। जो इन्वेस्टमेंट आपको हर बिजनेस में, किसी भी काम में चले जाओ, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है, तो वो चीज़ आपको करनी है और बस इसमें काम खत्म। ना कोई आपको अलग से प्लांट लगाना है, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप उसी लैपटॉप पे, उसी मोबाइल पे अपनी, जहां आप पहले उसी लैपटॉप पे 50,000 का काम कर रहे थे, अब वहीं पे 5 लाख का कर सकते हो, और वहीं पे उसी लैपटॉप पे आप 5 करोड़ का काम भी कर सकते हो। यानी कि हमारे को कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे को लेबर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारा इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं है, और उसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह होते हैं जो सरकार को देने होते हैं वो भी इसमें बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोई पार्किंग चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। बस आपको लैपटॉप पे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी है, अपनी कैपिटल बढ़ानी है, और बस आपका धंधा हो गया 10 गुना 20 गुना, जितना भी आप करना चाहो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें आपकी एब्सेंस कोई मैटर नहीं करती। आपने कोई स्टॉक लेकर रखा हुआ है, आप अपना चाहे छुट्टियों पे चले गए, 1 महीने 2 महीने की छुट्टियों पर चले गए, लेकिन स्टॉक आपका अपने आप काम कर रहा है। वो सुबह आता है, खुलता है, ऊपर नीचे ट्रेड होता है, उसके बाद शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। आपको इसमें कोई नहीं करना कि आपने बैठ के ट्रेड डालना है या कुछ करना है। आपका स्टॉक अपने आप काम कर लेगा। आप चाहे सो रहे हो तो स्टॉक में काम हो जाएगा, आप जाग रहे हो, टीवी स्क्रीन पे बैठे हो, तब भी आपका काम हो रहा है। यानी कि इसमें आप बिना किसी टेंशन के छुट्टियों पे जाना चाहो तो छुट्टियों पे जा सकते हो, काम इधर उधर करना चाहो अपना साथ में इसमें लगाया और अपना दूसरे काम पे ध्यान दे सकते हो। तो यानी कि इसमें आपकी एब्सेंस जो है इसमें कोई मैटर नहीं करती। इसके बाद जो इसकी अगली खूबी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो इसे दुनिया में किसी भी कोने से काम कर सकते हो। आपके हाथ में आपका मोबाइल या लैपटॉप हो और बस आप चाहे किसी भी कंट्री में बैठे हो, किसी कंट्री के किसी गांव के किसी कोने में भी बैठे हो, तब भी आप अपना मोबाइल और लैपटॉप से काम कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसी खूबियां आपको मिलेंगी किसी बिजनेस में, जहां पे आप हो या ना हो आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप दुनिया में किसी भी कोने से काम कर सकते हो। आपका जब मन चाहे, आपके वाइफ ने बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपको ये काम नहीं करना, तो आप उस टाइम बंद कर सकते हो। ऐसी खूबियां आपको किसी भी बिजनेस में नहीं मिलने वाली। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इस बिजनेस में हमारे को कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे को इनकम टैक्स भरना होता है, कोई लॉज नहीं है कि हमारे को ये काम करना है। मान लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स भरना है या फिर हमारे को कोई वेल्थ टैक्स भरना है, किसी भी टाइप के पार्किंग चार्जेस हो गए, कन्वर्जन चार्जेस हो गए, इस टाइप के कोई भी चार्जेस नहीं होते। सिर्फ इसमें आपको एक इनकम टैक्स भरना होता है साल के पूरी ट्रांजेक्शन्स के बाद, और बस आपका काम हो गया। आपने जो अपना कार्रवाई करनी थी, डॉक्यूमेंटेशन थी, बस आपकी इतनी है कि आपको
साल के अंत में आपको इनकम टैक्स भर देना है और बस आपका बिजनेस वैसे का वैसे चलता रहेगा। इसमें कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं होते। आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, आप किसी शॉप पर काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है आपका, कोई कंपनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये करता है, मेरा प्रोडक्ट वो करता है, या मेरी शॉप पर ये सामान मिलता है। आपको अपने कार्ड छापने पड़ते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपके एडिशनल जो भी एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिना एडवर्टीजमेंट के चाहे 50,000 का काम करो, चाहे 5 लाख का करो। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आप चाहो तो इसमें 50 रुपये से स्टार्ट करो, चाहे 500 से करो, चाहे 5 लाख से करो। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है आपकी बिजनेस को स्टार्ट करने का। आपके पास जितना पैसा है उतना डालो, उतने से स्टार्ट करो। राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपये से स्टार्टिंग करी थी। मैंने खुद 2,000 रुपये से स्टार्टिंग करी थी। इसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि मेरा पहला ट्रेड कौन सा था और क्या लिया था मैंने। आप चाहो तो 500 रुपये से स्टार्ट करो, आप चाहो तो 100 रुपये से स्टार्ट करो। 100 रुपये वाले स्टॉक्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आप चाहो तो 50,000 से स्टार्ट कर लो। इसमें कोई मिनिमम एंट्री वाला बैरियर नहीं है। आप जितने से चाहो, आपके पास जितनी कैपिटल है उतने इन्वेस्ट करो। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे बढ़ाना चाहो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद इसमें आपकी कोई इनकम को जज नहीं कर सकता। अब आपके साथ कोई आपका दोस्त बैठा है, उसको भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने लैपटॉप पर 5 करोड़ का काम कर रहे हो या 500 करोड़ का काम कर रहे हो। इसके बारे में जब तक आप ना बताओ कि मेरे पास मैं इतने रुपए से काम कर रहा हूँ या इतनी इनकम से काम कर रहा हूँ या इतनी इनकम मुझे हो रही है यहाँ से, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। आप चाहे अपने पेरेंट्स से भी छुपा लोगे, लेकिन उनको भी पता नहीं चलेगा कि आप कितने अमाउंट से काम कर रहे हो और आपकी इनकम कितनी है। इतना बढ़िया बिजनेस जिसमें आपके बिजनेस के बारे में कोई नहीं जानता कि आप कितने का काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी दुकान पे बैठे हो तो आपके पड़ोस वाले या आपकी बगल की दुकान वालों को पता होगा कि आपकी दुकान पे कितना कस्टमर आ रहा है, किस हिसाब से आपका काम चल रहा है, तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि आपका कितना बिजनेस चल रहा होगा। लेकिन इस मैटर में, इस बिजनेस में आपका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप कितने से काम कर रहे हो और कितना कमा रहे हो। ऊपर से इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब वाली फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यानी कि मंडे टू फ्राइडे केवल हाफ डे की वर्किंग होती है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक। उसके बाद आपके पास पूरा दिन फ्री। आप जो करना चाहो, घूमना चाहो, टीवी देखना चाहो, पिक्चर देखना चाहो, थिएटर जाना चाहो, बाहर शॉपिंग पे जाना चाहो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास पूरा दिन, ऊपर से मंडे से फ्राइडे की वर्किंग होती है, सैटरडे संडे छुट्टी। और जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज आती हैं, मान लीजिए दिवाली की हॉलीडे होगी या फिर दशहरा की, इस टाइप की सारी हॉलीडेज आपको मिलने वाली है। तो इससे बढ़िया जॉब क्या हो सकती है। मतलब एक तो अपने खुद के मालिक, आप जितने काम करना चाहो उतना करो। आपको कोई बोलने वाला नहीं, कि आपका कोई बॉस नहीं है कि हाँ भाई तुमने इतने बजे रिपोर्ट करना है, इतने बजे जाना है, ये तुम्हारा फीस कटेगी, या सब कुछ भी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं, आप अपने खुद के मालिक। ठीक है, ऊपर से काम भी सारा आपको अपनी मर्जी से करना है। आप चाहो तो 9:15 से 10:15 बजे तक बैठो, आप चाहो तो पूरे दिन बैठो, आप चाहो तो केवल 10 मिनट में काम करके चले जाओ, या आप चाहो तो काम ना भी करो तो भी आपका काम चल जाएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट खूबी इस मार्केट के बारे में, कि तेज़ी हो या मंदी, आप दोनों साइड में इसमें कमाई कर सकते हो। कोई एक बिजनेस आप मुझे बताओ जिसमें तेज़ी हो तो आप कमा सकते हो, लेकिन मंदी हो, बिजनेस में नहीं है, कोई बंदा ही नहीं आ रहा। जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, या जब भी लॉकडाउन के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे हमारे को कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा था मार्केट में, तो यानी कि वो था हमारा मंदी का टाइम। उस टाइम भी आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में कमाई कर सकते हो। स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो आप खरीद कर कमाई कर सकते हो, स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, निफ्टी नीचे जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है, तो आप उसमें बेचकर, बिकवाली करके, शॉर्ट सेलिंग करके अपनी कमाई कर सकते हो। इसमें हम दोनों साइड से कमाई कर सकते हैं। है कोई ऐसा बिजनेस जिसमें दोनों साइड पर कमाई हो? तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ खूबियां, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है दुनिया का, केवल इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का। इसकी सारी खूबियां मैंने आपको बता दी हैं। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको इसकी सबसे बढ़िया खूबी कौन सी लगी और कौन सी इसकी जो बेनिफिट्स हैं उससे आप इंप्रेस हुए, जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हो। अगर आपने स्कैम 1992 देखी है तो उसमें एक डायलॉग है जो मेरा बेस्ट और फेवरेट डायलॉग है, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं, एक ऐसा समुंदर है जहां से आप जितना मर्जी पानी निकाल लो। यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से पूरे इंडिया की प्यास बुझाई जा सकती है, फिर भी उसका पानी कम नहीं होने वाला। तो ऐसी जगह में इन्वेस्ट करके अपने साथ साथ
ना भी प्रॉपर काम, प्रॉपर बिजनेस की तरह, एक साइड इनकम की तरह आप ज़रूर कर सकते हो। सो नीचे दोस्तों कमेंट्स में अपने आंसर ज़रूर भेजना। बाकी इसके अलावा आप हमारे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इन तीनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने का मन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक्स मिल जाएंगे, आप जिस पे चाहो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। स्टॉक मार्केट की खूबियां अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबके साथ शेयर भी करना, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको भी इसकी खूबियां पता चले, और जो लोग नहीं हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में अभी तक एंटर ही नहीं करे, उनको भी इसके बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।